श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाऊं, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कार्तिक की कथा चल रही थी, 2 अध्याय कल बताया था, आज तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली कि आप सभी काल में व्यापक, सभी काल आपके आगे जो है समान है। फिर यह कार्तिक मास को आप श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? सब तिथियों में एकादशी और सब मास में कार्तिक मास को ही आप क्यों प्रिय बतलाते हैं? इसका कारण बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद जी ने कहा था कि राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोक को कंपायमान कर दिया था। शंखासुर स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत के इंद्र आदि देवताओं लोकपाल के अधिकार को छीन लिया था। उनसे डर के सभी देवता सुमेर पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिन तक छिप रहे थे। बाद में सुमेर पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर के रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेर पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता लोग बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि सब वेद मंत्र के बल से ही तो बलवान हो रहे हैं। अगर इनके पास वेद विद्या नहीं है तो ये सुमेर पर्वत की कमराओं में कैसे रह रहे हैं? शंखासुर ने सोचा कि अगर अब वेद मंत्र को छीन लें तो सारे देवी देवता जो है कमजोर हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले कि ऐसा सोच के शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देख के सत्यलोक से वेद चुराने के लिए पहुंच जाता है। उसको आता देख के भगवान विष्णु ने उसको नियत जान करके उसके डर का कारण बीज मंत्र को समुद्र जल में छिप गए। कारण बीज मंत्र को लेके समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्र और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन न तो उनको वेद मंत्र मिला और न बीज मंत्र मिला। जब शंख समुद्र से निराश होकर के वापिस लौटा तो उसी समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेके सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाना बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई
देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख के बहुत प्रसन्न हुए। उनसे कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। कहते जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठौनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्ति करेंगे। यह जो पाद अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हो, यह अनंत गुण वाली होकर के आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा के ले गया है वे सब समुद्र में ही है। अतः मैं शंखासुर को मार करके सारे वेद शास्त्र को ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मछली का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेके मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास के पहर राति पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। जो अज्ञात में अमृत स्नान कर लेता है उसको भी फल मिलता है, और जो जान करके 4 बजे सुबह स्नान कर लिया तो उसको कितना बड़ा फल मिलेगा। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार का धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों में बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनको धन धान बढ़ाते रहना, क्योंकि वह कार्तिक महीने के नियमों को पालन करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने कुबेर जी से कहा कि उनको सदा रक्षा करना, उसका जीवन सुख में होना चाहिए। आखिर वह सुबह स्नान तो किया है ना। इस प्रकार जो आचरण करने वाला प्राणी है वो मेरा रूप धारण करके जन्म मुक्त होता है। जन्म से मरण पर्यंत जिसने बुद्धि पूर्वक ये उत्तम व्रत को कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय होगा। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसलिए इस एकादशी की मान्यता होगी और यह एकादशी हमारे लिए सर्वप्रिय होगा। देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस व्रत करने से जो फल मिलता है अन्य व्रत से नहीं मिलता है। आप ये नहीं सोचते हैं कि ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष है या आश्विन की एकादशी। एकादशी हमें सर्वप्रिय है, इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म एकादशी की कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों को पालन करना चाहिए। माता शारदा की कृपा लिखो भाव अनमोल, कार्तिक महात्म का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले ऐसा कहके भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे महर्षि कश्यप के अंजलि में पहुंच गए। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्हें उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी समा नहीं सकी
उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी ये बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूप नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। 50 शंख को हाथ में लेके बद्रीपन में आए। बद्री नारायण में आके उन्होंने सब ऋषि और महर्षियों को बुला के आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेद को ढूंढो, अब उन्हें शीघ्र निकाल करके मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में रुकाऊं। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीज सहित वेद मंत्र को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया, उन्हीं का नाम। जो नारद जी को मिला नारद पुराण, जो विष्णु को मिला तो विष्णु पुराण, जो शिव को मिला तो शिव पुराण, मतलब उन्हीं के नाम से वह रखा गया। उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। उस वेदों को लेकर के ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करी। देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। कथे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं का जग का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला, यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही है। जैसा आप लोगों ने कहा, अब वह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा और इस स्थान पर गंगा जी और सूर्य की पुत्री जमुना का संगम होगा। क्योंकि आप यहीं से वेद शास्त्र को ढूंढे हैं, इसलिए गंगा जमुना का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप या दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाके तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे, तीनों प्रकार के मुक्ति प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति में माघ के महीने प्रातः काल यहाँ आके जो स्नान कर लेंगे या केवल प्रयागराज का दर्शन कर लेंगे, उनको सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कहते जो पग पर है प्रयाग में तो पाप पहाड़ मिला। उसी तरह जिस तरह समुद्र के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन जो है ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य बद्रिका आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएगा, उनकी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
सूत जी बोले। ऐसा करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़ करके चले गए। कहते जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उन्हें प्रयागराज का स्नान और बद्री नारायण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग का पालनहार, कार्तिक मास महात्म का कथा करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा कि मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मास में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले कि राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम है। फिर मैं आपको यथाचित विधान बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक का व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेके गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ा के, पृथ्वी पर घास बिछा के, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक और सांस को रोक के मल मूत्र का त्याग करने के बाद मिट्टी जल से भली भांति अपने गुप्त अंग को धो करके तत्पश्चात दातुन करता है, उसके सब मंत्र निष्फल होते हैं। अतः दांत और जीव को यत्रपूर्वक शुद्ध करना चाहिए। मंत्र पढ़ के वृक्ष का दातुन तोड़ना चाहिए। हे बृहस्पति, हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। यह मंत्र पढ़ के दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ कपास, पीपल, बरगद और निर्गुंध है, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि से पूजा की सामग्री लेके प्रसन्न मन और भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिला करके श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान हरि का कीर्तन करने आए हैं, उनको माला, चंदन इत्यादि से पूजा करना चाहिए। देवस्थान में भगवान का कीर्तन करने वाले को साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप माना गया है। वह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवान गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधक माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हो? यह सुनकर के भगवान ने कहा कि नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करता है मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आरती से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीत होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। ये सारे नियम हैं। फिर आगे कथा कल बताऊंगा। आज की कथा यही तक रही। ध्यान से कार्तिक का महात्म्य सुनते रहो, भगवान का गुण गाते रहो, सुख शांति से समय व्यतीत करते रहो।